कि शेंजन कंट्रीज में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट करती हैं। ये मुझे आपके कमेंट से ही पता चला है कि जो आपने कमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पर कमेंट किया है कि मैम टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो जब आपका कमेंट आया तो मैं आपको इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए और भी चीज़ें जो आपको जाननी है उसके बारे में। तो जब आपका कमेंट आया तभी मुझे भी ये पता चला कि टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली तो टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ ट्रैवल करने के लिए होता है, उसमें आप ना तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और ना ही स्टडीज़ कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं शेंजन कंट्री में कि जो आपको टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करती हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन था कि टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं या नहीं, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में जो है आपको यूरोपियन कंट्री के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें आप टूरिस्ट वीज़ा पर जा करके आप वहाँ पर वर्क परमिट ले सकते हैं। तो ऐसी मैं अभी 7 कंट्रीज के नाम बताऊंगी, और भी कंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन कुछ 7 कंट्रीज जो हैं वो करवाती हैं टूरिस्ट वीज़ा पर वर्क परमिट आपको देती हैं। तो इन 7 कंट्रीज में जो है आपको उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये भी मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये 7 कंट्रीज जो हैं ये कौन कौन सी हैं और ये कैसे आपको वर्क परमिट देती हैं और ये किस वजह से पॉपुलर हैं। तो सबसे पहली कंट्री है वो है आपकी शेंजन कंट्री में जो है माल्टा। माल्टा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो माल्टा जो है अभी 2-3 साल से अभी थोड़ा सा पॉपुलर हुआ है इंडिया और इंडियंस के लिए और एशियंस के लिए। तो एशिया में स्पेशली ये क्यों पॉपुलर है? क्योंकि एशिया से लोग वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं और वर्क परमिट ले लेते हैं, और टूरिस्ट वीज़ा के बेसिस पर ही वर्क परमिट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है यहाँ का लो है। और यहाँ पर जो सैलरी मिलती है वर्क परमिट के बेसिस पर, या जो भी लोग जॉब करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है सबकी सेम सैलरी हो, तो वर्क परमिट पे जो लोग जॉब ले लेते हैं तो सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, तो आपका काम बन जाता है उतने से। और यहाँ पर जो ब्लू कॉलर जॉब है वो भी अवेलेबल है एशियंस के लिए। तो काफ़ी लोगों को ब्लू कॉलर जॉब्स चाहिए होते हैं, लेकिन स्किल्स वालों के लिए भी जॉब अवेलेबल है, लेकिन उनका रूल अलग होता है। लेकिन आप लोगों को टूरिस्ट वीज़ा पर जब आपको वर्क परमिट लेना है तो आपके लिए ये कंट्री जो है सही रहेगी। और एशिया के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए ये काफ़ी अभी पॉपुलर हुई है ये कंट्री, जिसका नाम है माल्टा। माल्टा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इस वजह से वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है लो है। तो अब बात करते हैं दूसरी कंट्री के बारे में। तो दूसरी कंट्री जो है आपकी शेंजन कंट्री में जो आती है वो है पोर्टुगल। पोर्टुगल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा कि पोर्टुगल काफ़ी पॉपुलर कंट्री है। और पोर्टुगल में क्या है कि वहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है अच्छी खासी, जैसे और भी यूरोपियन कंट्रीज जो जैसे स्पेन है, स्वीडन है और जर्मनी है, तो इन सब जगहों पर क्या होता है ना, अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो पोर्टुगल में क्या है कि इंग्लिश अच्छी खासी बोली जाती है, और वहाँ पर जो है वेदर वेदर जो है इंडिया के लोगों के अकॉर्डिंग है। जैसे कि और भी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहाँ पर वेदर जो होता है मतलब काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन पोर्टुगल में ऐसा नहीं है। वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह नहीं होती है, ठंड रहती है लेकिन ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, ठीक ठीक रहती है। मतलब हमारे इंडियंस के लिए वेदर जो है वो सुटेबल है। तो पोर्टुगल भी एक कंट्री है जो आपको टूरिस्ट वीज़ा में को वर्क परमिट में कन्वर्ट करती है। तो अब हमारी नेक्स्ट कंट्री आती है फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में भी आप लोगों ने सुना है, ये भी शेंजन कंट्री में ही आती है फिनलैंड। और जैसा कि मैंने एक और वीडियो में बताया था कि फिनलैंड जो है ये सेंटा क्लॉज का होम है। तो फिनलैंड के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद जो है फिनलैंड ने अपनी कंट्री को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। और फिनलैंड जो है एक वर्किंग क्लास पीपल के लिए 90 डेज का प्रोग्राम स्टार्ट किया है इन्होंने, कि 90 डेज तक आप टूरिस्ट वीज़ा पर आ करके आप यहाँ पर वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 90 डेज के अंदर आप रह करके आप एक एक जॉब आप सर्च कर लीजिए, और उसके बाद वर्क परमिट लेकर के आप टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में आप कन्वर्ट करा करके आप यहाँ पर रह सकते हैं और आराम से जॉब कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। तो फिनलैंड ने अभी अपने आप को 2-3 साल के अंदर ही प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो फिनलैंड का जो ये वर्किंग प्रोग्राम है 90 डेज का, ये सभी के लिए, मतलब अगर आप किसी भी कंट्री से हो,
ये सभी के लिए इन्होंने वर्किंग प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया है कि आप यहाँ पर 90 डेज के अंदर आप रहिए और अपने जॉब को सर्च कर लीजिए। उसके बाद आप अपने वीज़ा को जो है कन्वर्ट करा करके इजिली आप जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने आपको 3 कंट्रीज बताई, माल्टा, पोर्टुगल एंड फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज हो गई। 4, 5 एंड 6 कंट्रीज में जो है ये बैल्कन कंट्रीज हैं, जैसे कि हो गया एस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया। ये जो कंट्रीज हैं ये 4, 5 और 6 नंबर पे हैं। तो ये कंट्रीज भी जो हैं अपने टूरिज्म एंड वर्क को प्रमोट कर रही हैं। मतलब कि आप यहाँ भी अपने टूरिस्ट वीजा को जो है वर्क वीजा में आप कन्वर्ट करा सकते हैं। और ये सब कोविड के बाद से हुआ है। ये सब कंट्रीज जो है कोविड के बाद ही अपने सारे रूल्स को इन्होंने चेंज करके रखा है कि कोई भी आकर के यहाँ पर टूरिस्ट वीजा पर वर्क वीजा को कन्वर्ट करा सकता है। ये जो बैल्कन कंट्रीज हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड आपका जो हो गया लैटविया, ये सब छोटी छोटी कंट्री हैं जो अपने टूरिज्म एंड वर्क को प्रमोट करके टूरिस्ट को वर्क वीज़ा देती हैं, वर्क करने के लिए अलाउ भी करती हैं। तो यहाँ तक आपकी 6 कंट्रीज हो गई। और 7 कंट्रीज में आती है आपकी स्वीडन। स्वीडन भी एक ऐसी कंट्री है जो आपके टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करके आपको काम करने के लिए अलाउ करती हैं। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि टूरिस्ट वीज़ा तो आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, हर कंट्री का अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग अपने अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करती हैं। लेकिन हर हाल में आपको किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, इन शेंजन कंट्रीज में टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं, तो आपको हर हाल में वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो आपको लेनी कैसे है वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे आपको वर्क वीज़ा मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, इन कंट्रीज में किसी भी एक कंट्री को ले लीजिए कि इस कंट्री में आप गए टूरिस्ट वीज़ा पर और वहाँ पर आपको जॉब चाहिए। तो या तो आप एम्प्लॉयर को सर्च कीजिए या एम्प्लॉयर आपको सर्च करेगा। मीन्स अगर आपकी किसी से मुलाकात हो जाती है या बातों बातों में किसी से पता चल जाता है कि यहाँ पर जॉब है, आपको एम्प्लॉयर मिल गया, एम्प्लॉयर को आप मिल गए, तो उसमें क्या होता है, आपको एम्प्लॉयर से बात करनी होती है जॉब्स के बारे में। अगर आप बात कर लेते हैं तो उसको क्या करना होता है, एम्प्लॉयर को आपको अपना डॉक्यूमेंट, मतलब अपने बिहाफ पर आप अपना जो डॉक्यूमेंट है एम्प्लॉयर को देते हैं। डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर क्या करता है कि आपसे वो डॉक्यूमेंट लेकर आपके बिहाफ पर वहाँ लेबर ऑफिस में जाकर के बात करता है, वहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशन जो है आपका सबमिट करता है। उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपके बिहाफ पर वहाँ पर एम्बेसी में जाकर आपका एप्लीकेशन सबमिट करेगा। एम्बेसी में उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपसे, तो उसके बाद क्या करेगा एम्प्लॉयर, आपसे डॉक्यूमेंट्स जो जो उनको नीडेड हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा और फिर जाकर वहाँ पर एम्बेसी में सबमिट करेगा आपके बिहाफ पर। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एम्प्लॉयर को देने होंगे, वो चलिए अभी मैं बताती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका सीवी। सीवी आपको हर जगह लगानी है। बिना सीवी के आप, मतलब जो एम्प्लॉयर है ये समझ ही नहीं पाएगा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या आपने क्वालिफिकेशन ली हुई है। तो सीवी में आप ये सब कुछ मेंशन करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका सीवी। होना क्या चाहिए, होता है सीवी। और सीवी जो है, क्योंकि आप शेंजन कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो सीवी आपको हमेशा यूरोपियन कंट्री के लिए यूरोपास फॉर्मेट में ही बनाना है, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपडेट कर दिया है। आप सीवी को 4-5 सीवी ऑलरेडी बना करके रखिए, क्योंकि अगर बीच बीच में अगर आप किसी भी जॉब का या किसी भी स्किल्स में अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो उसको भी उसमें ऐड करते जाइए। जैसे जैसे अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी लाइफ में, जब तक किसी कंट्री का नहीं होता है, तो आप अगर सीवी को चेंज करते जाइए, मतलब उसमें ऐड करते जाइए अपने स्किल्स को और बेटर बनाने के लिए। तो आपका यूरोपा फॉर्मेट में सीवी होना चाहिए। तो सीवी आपका यूरोपा फॉर्मेट में जब बन जाता है, अगर आपको आ करके बनाना है तब भी आप बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप इंडिया से बना करके ले करके आएंगे तो आपका टाइम जो है सेव हो जाएगा। तो सीवी जो है आपको एम्प्लॉयर को देना है, वो क्या करेगा, लेबर डिपार्टमेंट को आपका सीवी जो है सबमिट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो आता है आपको डिग्री। डिग्री जो है, डिग्री क्वालिफिकेशन जो भी कह लीजिए, डिग्री का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन डिग्री का डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि आपको प्लेन आपको पेपर लेकर के चले आना है, सिर्फ फोटोकॉपी लेकर के चले आना है। आपको डिग्री जो है अपोस्टाइल और अटेस्टेड होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। इसके बिना आपका काम होने ही वाला नहीं है, क्योंकि आप इंडिया से हैं
बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो वहां की सरकार का अपोस्टाइल होना जरूरी है। ये विदेश मंत्रालय से ही होता है। तो अपोस्टाइल का वीडियो भी मैंने अपडेट कर दिया है, वहां से जा करके आप अपना डॉक्यूमेंट जो है अपोस्टाइल करा लीजिए, अटेस्टेड करा लीजिए। विदाउट अपोस्टाइल एंड अटेस्टेशन के आप फॉरेन कंट्री में आप अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लेंगे ही नहीं, रिजेक्ट कर देंगे आपका। तो इसी वजह से मैंने कितनी सारे वीडियो में बताया है कि आपका जो डिग्री है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, वो अटेस्टेड एंड अपोस्टाइल होना चाहिए, जो कि हर कंट्री के चेकलिस्ट में ये जरूरी होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डिग्री का, क्वालिफिकेशन का। नेक्स्ट है आपका मेडिकल। तो मेडिकल जो है हर कंट्री का रूल अलग अलग होता है कि कौन कौन से कंट्री का मेडिकल जो है, मेडिकल तो आप लेकर के आते ही हैं, तो एम्प्लॉयर आपको गाइड करेगा कि आपको मेडिकल का डॉक्यूमेंट आपको कैसे देना है और कैसे आपको सबमिट करना है, वो आपको बता देगा एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो है वो भी आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अभी जब आप टूरिस्ट वीजा पर गए थे तो वो आपका टूरिस्ट वीजा का इंश्योरेंस था, मतलब टूरिस्ट वीजा के पर्पज से आप इंश्योरेंस लेकर गए थे। लेकिन अब आपको वर्क परमिट के बेसिस पर आपको इंश्योरेंस चाहिए, तो वर्क परमिट के बेसिस पर आपको इंश्योरेंस कराना होगा, जो कि आपको वहां की कंट्री जाकर के आपको पता चलेगा कि कैसे आपको इंश्योरेंस कराना है और किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट देना है, ताकि एम्प्लॉयर को आप दे करके उसको सबमिट करवा सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 डेज का पीरियड होता है मैक्सिमम, क्योंकि टूरिस्ट वीजा पर आप गए हैं इस वजह से। तो उसी के अंदर आपको जल्दी से जल्दी आपको डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है और साथ साथ आपको लेबर डिपार्टमेंट में आपको सबमिट भी करना होगा, ताकि आपका जो डिसीजन है वर्क वीजा का, वर्क परमिट का, वो डिसीजन जो है जल्दी जल्दी आप तक मिल जाए, उसके बाद आप वहां पर लीगली रह कर के वर्क कर सकें। नेक्स्ट है आपका अकोमोडेशन, कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि जिस जगह से आप अप्लाई करेंगे वहां पे अकोमोडेशन का आपको रेंट एग्रीमेंट जो बनता है, जहां पर आप रह रहे हैं या फिर 2-3 महीने तक और रहने वाले हैं, तो वहां का आपको रेंट एग्रीमेंट जो है आपको एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो सभी कंट्रीज में आपको चाहिए होंगे, अकोमोडेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, सीवी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हर कंट्रीज में चाहिए होंगे। वैसे हर कंट्रीज का रूल अलग अलग होता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, लेकिन ये सब जो है बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आप पहले से रेडी करके जाइए, जैसे कि सीवी हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब पहले से आप रेडी कर लीजिए, ताकि आपको वहां जाकर प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबसे पहले एम्प्लॉयर आपसे कलेक्ट करेगा, उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट को सबमिट करेगा। अब आता है आपका इसके बिहाफ पर जो है आपको किस कंट्री का कितना टाइम ड्यूरेशन है, मतलब कि जैसे आप 3 महीने के लिए हैं, तो अगर आप प्रोसेसिंग में करते हैं, मान लीजिए 2 महीने का समय लग जाता है, तो 2 महीने का समय लग जाता है, तो आपको 3rd मंथ में आपको जो वर्क वीजा है वो आपको मिल जाना चाहिए, ताकि वक्त रहते जो है आपको वर्क परमिट मिल जाए, ताकि आप आगे का जो प्रोसेस है वो कर सकें। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपका जो है आपका जो प्रोफाइल है एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, ये तो जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम पर आपको पता चलेगा, जब ये प्रोसेस होगा 3 मंथ्स के अंदर कि आपको वर्क परमिट मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन ये सब कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने में। तो जब आपका प्रोफाइल वहाँ पर जाएगा, एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, ये आपको वहीं पर ही पता चल पाएगा। तो ये हमारा हो गया टूरिस्ट वीज़ा का को वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम बात करते हैं जॉब सीकर्स वीज़ा के लिए, कि जो लोग यूरोप गोइंग पीपल हैं उनको जॉब सीकर्स वीज़ा के लिए क्या करना होगा, जिनको जॉब चाहिए वहाँ पर। तो कुछ कंट्रीज 6-7 कंट्रीज ऐसी हैं जो जॉब सीकर्स वीज़ा के लिए मतलब अच्छी हैं, जैसे कि हो गया आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन है, स्पेन है, ये सब कंट्रीज जो हैं, पोर्टुगल है, ये सब जॉब सीकर्स वीजा के लिए हैं जो वर्क परमिट प्रोवाइड करती है। तो ये जो जॉब सीकर्स हैं, तो जॉब सीकर्स जो हैं इन सब कंट्रीज में जाने के बाद वहां पर अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जॉब सर्च करते हैं। अगर उनको जॉब ये मिल जाता है उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जैसे इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग लाइन में अगर जॉब सर्च करते हैं, मेडिकल है तो मेडिकल लाइन में अगर जॉब सर्च करते हैं, तो इन 2-3 महीने के लिए वहां स्टे करके ये जॉब सर्च कर सकते हैं जॉब सीकर्स। तो जब ये जॉब सर्च करते हैं, जॉब मिल जाती है, तो उसको वो लोग क्या करते हैं कि वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं अपने वर्क वीजा को। वैसे तो बेटर होता है कि आप वर्क परमिट लेकर के ही जॉब सीख करने के लिए आए, लेकिन जो लोग जॉब सीकर हैं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, वो कोशिश यही करें कि हाईली क्वालिफाइड हो। मतलब हाईली क्वालिफाइड का मतलब है कि पीजी हो, उनका पीजी लेवल का डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, एक्सपीरियंस हो,
क्योंकि ये जो जॉब सीकर्स का ये जो वर्क वीजा है, इसमें क्या होता है कि ये मतलब अनस्किल्ड लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। और प्लस क्या होता है, जो आपके फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स के लिए भी नहीं है। जो आपकी स्किल है, स्किल के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रोफाइल है उस कंट्री में वर्क वीजा के लिए मैच करनी चाहिए। जैसा कि मैंने भी बताया कि इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो इंजीनियरिंग लेवल का वहां पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। डॉक्टर है, मेडिकल है, तो मेडिकल लेवल का वहां पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तभी आपको ये जो वीजा है वो आपको मिल पाएगा इजीली तरीके से। जैसे वर्क वीजा में जो वर्क परमिट आपको चाहिए तो मिल जाएगा आपको। तो ये शेंजन एरिया में जो मैंने आपको 7 कंट्रीज बताई हैं जो आपको टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करके आपको वर्क परमिट देती हैं, तो ये अपना एक आप अपना लास्ट ऑप्शन रखिएगा, क्योंकि बेटर यही होता है कि आप वहीं वहीं से आप वर्क परमिट लेकर के आए। अगर आपको वर्क करना ही है तो आप वर्क वीजा लेकर के ही आए, तो ये आपका बेटर ऑप्शन होगा। क्योंकि ये जॉब सीकर्स वाले वीजा में क्या होता है ना, कभी कभी आप स्टक हो सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको 2-3 महीने के अंदर आपको जॉब नहीं मिली, तो आपका पैसा इधर से भी लग जाएगा और उधर से भी लग जाएगा, तो मतलब कोई इसमें फायदा नहीं होने वाला है। तो ये जो जॉब सीकर वीजा है ना, इसको आप रेयर केस में यूज कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इसमें क्या होता है ना, स्टक हो जाते हैं। क्योंकि जब आप जॉब सीकर वीजा के लिए जब यहाँ पर आते हैं और मान लीजिए कि आपका जो प्रोसेसिंग है 2 महीने तक चला, या फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में है और आपका टूरिस्ट वीजा जो है वो एक्सपायर कर गया, तो उस केस में क्या होगा, रिजेक्शन तो ऐसे भी आ गया आपका, तो रिजेक्शन आ गया तो आने के बाद आपको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ेगा। और कंट्री आप अपनी वापस चलेगा तो फिर से आप उसको अप्लाई करेंगे टूरिस्ट वीजा से वर्क वीजा में, तो एक तरह का वायलेशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में ये आ जाता है कि आपने पहले भी ये अप्लाई किया था। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको वो वर्क वीजा न दें। तो ये काम ना करिए। बेटर यही है कि आप वर्क वीजा ले करके ही आप काम करना है तो वर्क परमिट ले करके ही आप वर्क वीजा पर आइए, जो कि ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो अपना फ्यूचर आपको सिक्योर करके रखना है। कोई भी तरह का इसमें मतलब ऐसा मतलब दाग नहीं लगना चाहिए कि फॉरेन कंट्री के लिए आपने अप्लाई किया और ऐसा ऐसा वॉयलेशन क्रिएट हो गया। तो फ्यूचर सिक्योर रखने के लिए आप यही कोशिश कीजिए कि आप वर्क परमिट लेकर के ही आप जाइए किसी कंट्री में, और फिर वहां पर आप निश्चिंत होकर के काम करिए, ताकि कोई डर ना मन में बना रहे। क्योंकि टूरिस्ट वीजा लेकर के अगर आप जाएंगे, बाई चांस आपको वर्क नहीं भी मिलता है, तो फिर आपको वापस आना ही पड़ता है। उस केस में आपका पैसा भी खराब होता है, टाइम भी खराब होता है। तो कोशिश यही कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि टूरिस्ट वीजा जो होता है वर्क वीजा में कन्वर्ट होता है या नहीं। बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे इसके रिगार्डिंग, तो इस वजह से मैंने आपको ये वीडियो शेयर की कि होती है, लेकिन आपको इसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेंगे अगर आप तो कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत से लोगों की किस्मत भी साथ देती है तो कन्वर्ट हो भी जाता है उसमें। इसके अलावा ग्रीस, एस्टोनिया, स्लोवाकिया और इटली, ये भी जो है टूरिस्ट वीजा जो आप लेकर के जाएंगे तो ये भी आपको वर्क परमिट देती हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एम्प्लॉयर सर्च करना होगा, वर्क परमिट लेना होगा, उसके बाद ही आप वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो है कि आपको मास्टर डिग्री होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आपको एम्प्लॉयर आपको जो है वर्क परमिट देगा। तो अगर आप एम्प्लॉयर सर्च करेंगे तो वो आपसे मास्टर डिग्री लेगा। तो मतलब हाईली क्वालिफाइड थोड़ा सा होना चाहिए आपको, तभी आपको वर्क परमिट जो है कन्वर्ट हो सकता है। तो मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके क्राइटेरिया से वो मैच करता है तो 5 इयर्स का आपको वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी जा करके आपका जो है टूरिस्ट वीजा ये कंट्रीज जो है वर्क वीजा में कन्वर्ट करती हैं। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से आपको कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं आपको टूरिस्ट वीजा ले करके वर्क वीजा में कन्वर्ट कराती हैं। लेकिन ये सब आप अपने रिस्क पर कीजिएगा। मेरा काम था आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना, जो कि मैंने सही रिप्लाई किया है, और मैंने आपको जो नॉलेज दी है वो एकदम सही है। बाकी आप सर्च भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप एक बार ट्राई भी कर लीजिएगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप वर्क परमिट लेकर के ही जाएं, ताकि आपके मन में कोई ऐसा डर ना बना रहे और आपके पैसे भी वेस्ट ना हो टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कराने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नहीं भी मिल पाता है। अभी तो वैकेंसीज ओपन है, तो अभी आपको अगर जो लोग टूरिस्ट वीजा पर गए होंगे उनको हो सकता है कि वर्क वीजा मिल ही जाए। तो नए अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।